बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए फ़ैसला कुन घड़ी, चीफ़ की जानिब से डेडलाइन दे दी गई। ये क्या मामला है, अभी कुछ देर में इस की जो तफसीलात हैं वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले दो अवामी ख़बरें हैं और हमसे हमारे देखने वाले ये एक्सपेक्ट भी करते हैं कि उनका अगर कोई मसला है तो वो भी अपने इस यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से उसको भी हाईलाइट किया जाए। तो एक नाज़रीन अवामी इशू ये है कि कल मुझे एक सिक्योरिटी गार्ड मिला, जो आप मुख्तलिफ़ प्राइवेट इदारों के बाहर देखते हैं। प्राइवेट गार्ड होते हैं, एजेड भी होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, नौजवान भी होते हैं। मुझे उन्होंने कहा कि इमरान भाई, हम आपका वीडियो लॉग देखते हैं, कभी हमारा मसला भी डिस्कस कर दें। मैंने कहा बताएं। और मैंने जब भी मुझे कोई मेरा देखने वाला मिला तो मैंने उसका बड़ा एहतराम किया, उसकी बात भी सुनी। तो मुझे उन साहब ने बताया कि देखें, हुकूमत ने मिनिमम जो वेजेस मुकर्रर की हैं 32,000 रुपये। एटलीस्ट आप अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए ये आवाज़ मुतलका हुकाम तक पहुँचाएँ और बताएं उनको कि हमें तो 32,000 रुपये नहीं मिल रहे, हमें तो 22-23,000 या 25,000 रुपये देते हैं। अगर आप ये करते हैं तो हमारा कुछ भला हो जाएगा। और महंगाई का दौर है, आपके सामने है कि हर चीज़ की कीमतों में इजाफा मतलब होता रहता है। तो आप ये प्लीज़ अपने वीडियो लॉग में इसका ज़रूर ज़िक्र करें। तो हम हुकाम बाला से इस बात की अपील करते हैं कि जब आपने फ़ैसला किया है कि जो मज़दूर की या गरीब की जो मिनिमम तनख्वाह होगी 32,000 रुपये होगी, तो रियासत हैं आप ओहदों पे बैठे हैं, तो आप इस फ़ैसले पर अमल दरामद भी करवाएँ। महंगाई के इस दौर में अगर किसी गरीब को, सिक्योरिटी गार्ड को या बाकी जगहों पर जो मुलाजमीन हैं उन्हें 5-7 हज़ार का आपके अपने फ़ैसलों के मुताबिक वेजेस मिल जाती हैं, फ़ायदा मिल जाता है, तो वो गरीब आपको दुआएँ देंगे। एक तो ये। इसके अलावा नाज़रीन, एक बुनियादी हकूक़ का एक बहुत बड़ा इशू है। मुझे फ़ेसबुक के ऊपर एक मेरे देखने वाले ने मैसेज किया। उसने बताया कि मौज़ा लुड्डा मानी, ये मौज़ा लुड्डा मानी दोबारा से बता देता हूँ, हदूद थाना वरियाम वाला, और ये तहसील शोरकोट का इलाका है, ज़िला झंग का। और इसमें बताया गया है कि एक नसीर नामी शख्स है जिसकी उम्र 65 साल बताई हमें, जिसने मैसेज भेजा था। उसने बताया कि 14 साल की बच्ची के साथ इसकी आइंदा आने वाले दिनों में शादी होने वाली है। तो 14 साल की बच्ची की क्या कंसेंट होगी, क्या रजामंदी होगी, और 65 साल का एजेड एक शख्स उसके साथ शादी हो रही है। तो इस इशू को भी आप अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से हाईलाइट करें, हुकाम बाला से दरख्वास्त करें कि इस मामले को भी जो है वो रिज़ॉल्व किया जाए। उस बच्ची की जो ज़िंदगी है, 14 साल बच्ची की ज़िंदगी की, उसको स्पॉइल होने से बचाया जाए। तो ये भी इशू हम जो है वो अपने चैनल के ज़रिए हाईलाइट करते हैं। और हमें जो बताने वाले हैं, हमारे जो सोर्स हैं, उन्होंने बताया कि ये जो दोनों गाँव हैं, मौज़ा लुड्डा माहिनी वाला और चाह रुकन वाला, ये दोनों 4-5 एकड़ के फासले पर हैं। और 2 से 3-4 रोज़ में ये निकाह हो सकता है 14 साल की बच्ची का 65 साल की बच्ची के साथ। तो उसके मुस्तकबिल के लिए आप अपने प्लेटफॉर्म से ये आवाज़ उठाएं और लोगों तक आवाज़ पहुंचेगी तो ये मसला ज़रूर हल हो जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, आ जाते हैं जो इमरान खान साहब से जुड़ी ख़बर है। लेकिन उससे पहले जो मैंने थंबनेल पे लिखा कि कप्तान के वकील ने चढ़ाई कर दी जज साहब पे। तो आज नाज़रीन, शेर अफजल मरवत साहब का जो मुकदमा है, जो उनका प्रोग्राम में झगड़ा हुआ अफनानुल्लाह साहब के साथ, सेनेटर अफनानुल्लाह के साथ, इस केस में ज़मानत तो हासिल की थी जनाब शेर मरवत साहब ने, और आज तक के दिन तक उनकी अबूरी ज़मानत थी। आज जज ताहिर अब्बास टिपरा साहब ने उनकी ज़मानत को कन्फर्म तो कर दिया, लेकिन उनके जो वकील थे आदिल काजी साहब, और ये भी आपको बता दें कि शेर अफजल मरवत साहब खुद भी कमरा अदालत में मौजूद थे। आदिल काजी साहब ने कहा कि अफनानुल्लाह ने इस झगड़े के बाद ट्वीट भी किया कि मैंने तो शेर अफजल मरवत को मारा है, और फिर उसके बाद FIR का इंदराज भी हमारे खिलाफ करवाया गया। तो मरवत साहब के वकील कह रहे थे कि मेरे जो क्लाइंट हैं, मेरे जो मौक्किल हैं, वो शुगर के मरीज़ हैं और वो किसी किस्म की इंक्वायरी में वो दरकार नहीं है, मतलूब नहीं है, तो लिहाजा उनकी ज़मानत को कन्फर्म किया जाए। तो जज साहब ने इस पर मुकालमा हुआ मरवत साहब के वकील के साथ कि अगर जनाब आपके जो क्लाइंट हैं मरवत साहब कमरा अदालत में हैं, अगर वो शुगर के मरीज़ हैं तो पहले अपना इलाज कराएं, ये फिर TV प्रोग्राम में क्यों चले जाते हैं। और जो अफनानुल्लाह साहब के वकील थे आदिम खान साहब, उनकी जानिब से कहा गया कि फिर वीडियो की अगर बात की जाती है या ट्वीट की बात की जा रही है कि सेनेटर अफनानुल्लाह ने कोई ट्वीट किया था, तो फिर वीडियो स्टेटमेंट तो मरवत साहब का भी मौजूद है जिसमें उन्होंने खुद एतराफ़ किया कि मैंने मारा है अपना अफनानुल्लाह को। और फिर जब यहाँ पर ये सारी बातें हो रही थी तो अफनानुल्लाह के वकील ने कहा कि हमने तो अपना जो लीगल जो राइट है उसको एक्सरसाइज किया, क्योंकि मरवत ने अफनानुल्लाह को धमकी भी दी थी। जज साहब यहाँ पे कुछ बात करना चाह रहे थे,
तो मरवत साहब ने यहाँ पे एक गारंटी देने की कोशिश की, क्लाइंट उनके वकील खड़े थे रोस्ट्रम पे, तो मरवत साहब ने कहा कि अगर ये हल्फ दे दें अफनानुल्लाह साहब, सेनेटर अफनानुल्लाह साहब के मैंने उनको धमकी दी है तो मैं इस केस में गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूँ। तो जज साहब ने कहा जनाब मरवत साहब, आप हर जगह पे जो है वो जावेद चौधरी वाला प्रोग्राम जो है वो बनाना जो है वो शुरू कर देते हैं और चढ़ाई कर देते हैं, तो लिहाजा आप ऐसा ना करें। तो ये भी एक छोटा सा मुख्तसर वाक़या जो है पेश आया है, इसको थोड़ी सी करेक्शन मेरे ख्याल में करनी रहती है, वो भी थोड़ी सी करके आपको बता दें कि एक्चुअली जज साहब ने कहा क्या था। ये नाज़रीन जज साहब ने आखिर में कहा, क्योंकि तो मैं अपने अल्फाज में बता रहा था, जज साहब ने कहा कि शेर अफजल मरवत साहब मुझे भी सुनो, आप हर जगह जावेद चौधरी का प्रोग्राम जो है बनाना शुरू कर देते हैं। यानी जज साहब की नहीं सुन रहे थे और मरवत साहब वहाँ पे अपनी बात जो है वो कर रहे थे। जज साहब ने कहा कि हर जगह पे जावेद चौधरी वाला प्रोग्राम बनाना जो है वो ना शुरू कर दिया गया। अब आ जाते हैं कि खान साहब को खान साहब की फैसला कुन घड़ी और चीफ साहब ने क्या डेडलाइन दी है। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इमरान खान साहब का अडयाला जेल में जेल ट्रायल चल रहा है उसके ख़िलाफ़, और जो जज साहब महबूल हसन ज़ुल्करनैन साहब उनकी जो तैनाती है इस केस में, क्योंकि उनके खिलाफ दरख्वास्त ये दायर की गई है कि वो क्वालिफाई नहीं करते, वो एलिजिबल नहीं है इस केस को सुनने के लिए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी का केस जो है अबुल हसन ज़ुल्करनैन साहब नहीं सुन सकते। आज इस दरख्वास्त पर समाअत हुई और दौरान समाअत इस केस में भी शेर अफजल मरवत साहब पेश हुए। मरवत साहब ने दरख्वास्त की कि जनाब हमने दरख्वास्त दी थी, इमरान खान साहब का जो है वो जेल ट्रायल शुरू हो चुका है अडयाला जेल में और अगली तारीख जो है वो 9 अक्टूबर मुकर्रर की गई है, लेकिन जेल ट्रायल के हवाले से हमने आपको आपकी अदालत में दरख्वास्त दी थी जिस पर फैसला महफूज हो चुका और काफ़ी दिन गुजर चुके हैं, हफ्ते गुजर चुके हैं, तो आप इस केस का महफूज किया गया फैसला सुना दें और 9 अक्टूबर की आइंदा की तारीख है। तो जज साहब ने कहा, आमिर फ़ारूक साहब ने, कि मुझे मतलब एक दिन तो नहीं, क्योंकि मरवत साहब एक आध दिन में फ़ैसला सुनाने का कह रहे थे, तो जज साहब ने कहा कि एक आध दिन मुझे 2 से 3 दिन दे दें, मैं इस केस का फ़ैसला जो है वो सुना दूंगा। और फिर जज साहब ने भी कहा कि पीर को इमरान खान साहब का जो मतलब बाकी केसेस हैं, तो मैं पीर का दिन मतलब आप ना रखें, पीर के दिन के बाद 1 से 2 दिन में या 3 दिन में मैं इस केस का जो महफूज किया गया फ़ैसला वो सुना दूँगा। अच्छा, इसी क्योंकि मरवत साहब पेश हुए थे, मरवत साहब वो आपको याद होगा कि जो अटक से अडयाला जेल में मुंतकली का मामला था, वो दरख्वास्त भी शेर अफजल मरवत साहब लेके गए थे। और कल जो अबुल हसन ज़ुल्करनैन साहब की अदालत में एक समाअत हुई जिसमें शिराज रंजन साहब पेश हुए थे, उन्होंने तो जज साहब के सामने, हसनात साहब के सामने ये वाज़ेह तौर पे कहा था कि इमरान खान साहब तो अटक जेल में ज़्यादा बेहतर थे, अडयाला जेल में तो उनको बेटर क्लास नहीं दी गई। और मरवत साहब ने जो मुंतकली की दरख्वास्त दायर की कि अडयाला जेल में इमरान खान साहब को मुंतकिल किया जाए, ये किसी की मुशावरत के बगैर अपनी मन मर्जी से मरवत साहब ने दरख्वास्त दायर की थी। तो आज ये जो चीज़ें रिपोर्ट हुई, कल की जो मुकालमे हुए अबुल हसन ज़ुल्करनैन के वकील शिराज रांझा साहब के साथ, ये अखबारात में वाइडली रिपोर्ट हुए। तो आज आमिर फ़ारूक साहब ने मरवत साहब से ये भी सवाल पूछा कि ये बताएं कि मीडिया पे ये चीज़ें चल रही हैं कि आपकी तरफ से एतराज़ उठाया जा रहा है, जो इमरान खान साहब को अटक से अडयाला जेल में मुंतकिल किया गया है, आपने दरख्वास्त दी थी, आपकी दरख्वास्त के ऊपर अदालत ने फ़ैसला किया, तो अब फिर ये मीडिया के ऊपर एतराज़ात या इस किस्म की ख़बरें क्यों आ रही हैं। तो मरवत साहब ने कहा कि हमारी तरफ से ऑफिशियली तो इस बात का कोई एतराज़ नहीं उठाया जा रहा, हमने खुद ही दरख्वास्त दी थी, आपने हमारी दरख्वास्त पे फ़ैसला दिया था, लेकिन जो एक चीज़ है जो मरवत साहब ने अदालत के सामने रखी कि खान साहब को यहाँ पे बेटर क्लास नहीं दी जा रही, तो आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि मैं इस हवाले से भी ऑर्डर जारी करूँगा कि खान साहब की जो इंटाइटलमेंट बनती है साबिक वज़ीर आज़म होने के नाते, एक पार्टी के हेड होने के नाते और एक एजुकेटेड शख्सियत होने के नाते, तो मैं इस हवाले से भी जो है वो ऑर्डर जारी करूँगा। और कहा बल्कि आमिर फ़ारूक साहब ने कि दरख्वास्त खोसा साहब लेके आए थे और मैं हैरान था कि ये एतराज़ात क्यों उठाए जा रहे हैं, आप खुद ऑर्डर लेके गए फिर उसी ऑर्डर के ऊपर एतराज़ात उठा रहे हैं, लेकिन खोसा साहब जो दरख्वास्त लेके आए हैं उस दरख्वास्त के ऊपर मैंने ऑर्डर जो है वो नोटिस जो है वो जारी कर दिया है। इसके अलावा नाज़रीन एक और बड़ी अहम खबर है और वो है जनाब जो अफ़गान महाजरीन और गैर मुल्कियों की पाकिस्तान से मुल्क बदरी का जो मामला है। चंद रोज़ पहले जो नेशनल एक्शन प्लान और जो एक और कमेटी बनी है, फैसिलिटेशन कौंसिल बनी है, तो उसमें नेशनल एक्शन प्लान में ये फैसला हुआ था कि जो गैर मुल्की हैं और जो अफ़गान महाजरीन हैं उनको वापस उनके मुल्कों में भेजा जाएगा। और 31 अक्टूबर की डेडलाइन दी गई और कहा गया कि अगर 31 अक्टूबर तक ये वापस नहीं जाते तो फिर होगा ये कि 1 नवंबर से फिर उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ शुरू कर दी जाएंगी। तो आज इसी बारे में जो हमारे वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब, उनका स्टेटमेंट ये आया है और स्टेटमेंट के बाद कुछ इक़दामात भी सामने आए हैं कि मुल्क बदरी के हवाले से क्या तरीक़ाकार, क्या मैकेनिज़्म होगा। तो पहले तो मुर्तज़ा सोलंकी साहब का क्या स्टेटमेंट है, वो क्या कहते हैं, वो आपको बता देते हैं।
मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने कहा कि जो गैर मुल्कियों की जो गैर कानूनी तौर पे मुकीम है पाकिस्तान में, उनकी मुल्क बदरी हर हाल में यकीनी बनाई जाएगी और 31 अक्टूबर तक की डेडलाइन है गैर मुल्कियों को जो गैर कानूनी तौर पे मुकीम हैं उनको पाकिस्तान को छोड़ना होगा और जो नहीं छोड़ेंगे फिर उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई होगी। अब कानूनी कार्रवाई क्या हो सकती है, इस हवाले से नाज़रीन ये कुछ तफसीलात सामने आई जिसमें बताया गया है कि हमारे जो लोग पकड़े जाएंगे, ये जो गैर मुल्की होंगे, उनको जो है वो इमिग्रेशन काउंटर, हमारी जो जेलें हैं उन वहाँ पर इमिग्रेशन काउंटर जो है वो बना दिए गए हैं और जो गिरफ़्तार किए गए हैं लोग होंगे जो मतलब वापस नहीं जाएंगे डेडलाइन के बावजूद, उनको जेलों में रखा जाएगा और वहाँ पे ये जो इमिग्रेशन काउंटर होगा ये तमाम इंतज़ामात करेगा उनकी इमिग्रेशन के, यानी मुल्क से उनको कैसे वापस लेके जाना है, उनको डिपोर्ट कैसे करना है। और इस हवाले से ये बताया गया है कि पहले तो जेलों से उनको मुंतकिल जेलों में लाया जाएगा जो गिरफ़्तार होंगे, फिर जेलों से उन्हें डिपोर्ट करने के इक़दामात, इमिग्रेशन जो काउंटर बने हैं वहाँ से वो इक़दामात उठाए जाएंगे और फिर इसके बाद जहाँ जहाँ जिस बॉर्डर से उनको जो है वो उनके मुल्क में भेजना मकसूद होगा, अफ़गानिस्तान की बात हो रही है, तो फिर वहाँ के जो मुतलका हुकाम होंगे, जो अफसरान होंगे, वो उनको उस बॉर्डर से उनके मुल्क जो है वो दाखिल करा देंगे और पाकिस्तान से उनको जो है वो मुल्क बदर कर दिया जाएगा। इसमें कुछ थोड़े से स्टेट भी सामने आए, अभी तो स्टैट भी सामने आए हैं क्योंकि अभी तो डेडलाइन को मीट करने में, डेडलाइन के ख़त्म होने में बहुत सारे दिन पड़े हैं, 25 दिन अभी बाकी हैं। तो बताया गया है कि 1126 ऐसे गैर मुल्की हैं जो जेलों में ज़ेर हिरासत हैं, जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे, तो उनको डिपोर्ट किया जाएगा, इक़दामात उनके उठाए जाएंगे। और इसके अलावा मज़ीद जो मतलब फ़िगर जो अदाद शुमार सामने आए हैं उसमें बताया गया कि 503 मज़ीद भी अफराद हैं, उनके हवाले से भी जो है वो इक़दामात उठाकर जो है फिर हतमी तौर पे जो इमिग्रेशन फ़ैसला करेगी, जो मतलब उनको भेजा जाएगा बॉर्डर पे और वहाँ से उनकी मुंतकिली जो है वो उनके अपने ममालिक में जो है वो उसको यकीनी बनाया जाएगा। तो ये नाज़रीन हमारा वीडियो लॉग आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।